अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, एक दोस्त ने क्वेश्चन किया मोहम्मद नजीब ने कि मेरा अगर दीदा अजुंतामिंतो का कोई है या सहूलियत सोशल का, उन्होंने दो डिपार्टमेंट्स की बात की है कि वहाँ पे तो मेरा अब क्वालिफिकेशन चल रहा है स्टेटस, तो क्या ये नेशनलिटी पे असर पड़ता है इन दीदास का। तो मैं यहाँ पे एक और ऑफिस की ना एक और डिपार्टमेंट ऐड करना चाहूँगा, वो है असिंदा। दोस्तों, आपने हमेशा जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बचना है कि उनके दीदे आपके ऊपर ना हो, आपके पेपर फिर उन पे कोई असर नहीं पड़ता। आपके ऊपर बैंक का कोई दीदा है, आपके ऊपर कोई टेलीफोन कंपनीज का दीदा है, डिपार्टमेंट ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी, इसका कोई मसला नहीं है। इसका आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे कोई मसला नहीं बनेगा सवाई सरकारी डिपार्टमेंट्स के। लेकिन देखने में ये भी आया है कई दोस्तों के कि जिनके ऊपर ये दीवदास थे लेकिन उनकी नेशनलिटी पास हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि उनको 5 साल गुजर चुके थे। इनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे फिल्टर्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके ऊपर जब दीदा होता है इन सरकारी इदारों का, असिंदे का, सहूलियत सोशल का, अजुंतामिंतो का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं देखा, लेकिन इन दो का, सहूलियत सोशल और असिंदा का, कि जब आपके ऊपर कोई दीदा ऐसा होता है 5 साल के बाद आपका वो दीदा नजर आना बंद हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि वो दीदा ख़त्म कर दिया जाता है या हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब वो ऐसे दोस्तों की नेशनलिटी पास हुई है जिनके ऊपर इनके दीवदास थे लेकिन 5-5 साल से ज़्यादा थे। कुछ दोस्त ऐसे भी पिछले दिनों में मुझे परेशान मिले हैं कि जो आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले जब यहाँ पे हमारे गैर मुल्कों के लिए इतना ज़्यादा काम करने के लिए नहीं होता था तो सीडीज़ वगैरह सेल करते थे, तो उनके उस वक्त फिंगर हुए थे तो वो परेशान थे कि हमारे वो फिंगर सामने ना आ जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की नेशनलिटीज़ पास हुई हैं, वो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक दीदे की बात है तो दीदे से परहेज़ करें। इन सरकारी डिपार्टमेंट्स के दीदा से आपको नुकसान हो सकता है, ना सिर्फ नेशनलिटी में बल्कि दूसरी डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर रिन्यूएशन में, ख़ास तौर पे पहली 2 साली और 2 साली परमानेंट पे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ पे भी केयरफुल रहें। हमेशा कोशिश करें कि सरकारी डिपार्टमेंट्स जिसमें मैंने 3 की बात की है, अजुंतामिंतो, सहूलियत सोशल और असिंदा, इनसे आपने बच के रहना है। इनके दीदे आपके सर पे ना हो, बाकी डिपार्टमेंट्स का इतना मसला नहीं है। अब आगे एक बहन ने क्वेश्चन किया है कि जो यूई वाला कार्ड है वो देते वक्त क्या ये दीवदास वगैरह पे या ऐसी चीज़ों पे या आपने कोई क्राइम किया है वो उस वक्त चेक करते हैं। देखिए, आपसे जब वो मांगते हैं आपका सारी डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे पहले तो ये बात कि स्पेन के मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ उसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ एरियाज़ में वो 3 महीने का आलता भी मांग लेते हैं और चल जाता है। कुछ एरिया में 6 महीने का आपका कंटिन्यूसली आलता चला हो फिर वो आपका यूई कार्ड चेंज करते हैं, और कुछ एरियाज़ में करैक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। अब ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं वहाँ पे तो लाजमी तौर पर ये मसला बनेगा। जहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते, डायरेक्ट आपसे नॉमिनल वगैरह या इस तरह की चीज़ें मांगते हैं तो वहाँ पे मसला नहीं बनेगा। नॉर्मली मैंने अब तक कोई नहीं देखा कतलोनिया में कि जिसके क्राइम की वजह से उसका यूई कार्ड कैंसिल हुआ हो, क्योंकि यूई कार्ड आपका नेशनलिटी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी दी गई है कि आप कंट्री की बजाय पूरी यूरोपीय यूनियन में स्पेशली शेंजन स्टेट्स में काम कर सकते हैं। इस वजह से इस पे कोई इशू नहीं है क्राइम का, लेकिन बहरहाल हर लिहाज से क्राइम से बचना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप एक परेशान ज़िंदगी की बजाय एक पुरस्कून ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद आप दोनों को कमेंट्स के आंसर्स का पूरा जवाब मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका मैं आंसर नहीं दे सका या आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।